गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर हेमलता आकोदिया गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू से। बच्चों, हम बीए पार्ट सेकंड का फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने ब्रिटेन के संविधान के बारे में बताया था। इस वीडियो से हम अमेरिका के संविधान को पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे अमेरिका के संविधान के महत्व, विशेषताओं तथा स्रोत की। तो बच्चों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं अमेरिका के संविधान के महत्व की। देखिए बच्चों, ब्रिटिश संविधान के समान ही अमेरिका के संविधान भी विश्व के संविधानों में विशिष्ट स्थान रखता है। वह संसार के सबसे पुराना लिखित संविधान है। यह उसकी एक महान उपलब्धि है कि सन 1789 ईस्वी में निर्मित संविधान में कुल 27 संशोधनों के द्वारा आज की परिवर्तित परिस्थितियों के अनुकूल सिद्ध हो रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजनीति के क्षेत्र में विभिन्न प्रयोग होते रहे हैं और आज भी हो रहे हैं। और अमेरिका का संविधान लिखित है, अति प्राचीन है और बहुत छोटा है। इसी वजह से ये संविधान अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम अमेरिका के संविधान के महत्व की बात करते हैं तो हम कुछ बिंदुओं से इसके महत्व की बात करेंगे, जिसमें पहला है पुराना व लिखित संविधान। अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान है। इसका निर्माण 1787 में हुआ। उस समय अमेरिका एक कृषि प्रधान देश था और आज वह एक प्रमुख औद्योगिक देश बन गया है। फिर भी आज इतना प्राचीन संविधान ज्यों के त्यों जीवित है। दूसरा जो महत्व की बात है वह है संघ व्यवस्था का आदर्श नमूना है अमेरिका का संविधान। अमेरिका एक विशाल सफल संघ राज्य है। वहाँ पर अनेक राजनीतिक प्रयोग हुए हैं। भारतीयों के लिए तो अमेरिका के संविधान का और भी अधिक महत्व है। अमेरिका के नमूने पर ही भारतीय संघ व्यवस्था के सिद्धांत को ग्रहण किया गया है और उसी आधार पर आज भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। तीसरा जो महत्व है वह है राष्ट्रपतीय प्रणाली। राष्ट्रपतीय या प्रेसिडेंट सिस्टम अमेरिका की अनुपम देन है। इस शासन प्रणाली का आधार मोंटेस्क्यू के द्वारा प्रतिपादित शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है। देश की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति एक राष्ट्रपति में निहित होती है, जिससे वहाँ के शासन में स्थिरता रहती है। अगला जो महत्व है वह है अमेरिका की सफलता का प्रतीक है। आज अमेरिका विश्व का अग्रणी देश है। आप लोग जानते हैं, आर्थिक और सैनिक दृष्टि से भी ख्याति चरम सीमा पर है। वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में उसकी अनूठी सफलताएं अर्जित की है। उसकी सर्वोन्मुखी उन्नति का कारण उसका शासन या विधान है या वहाँ का संविधान है। इसके अलावा अगला जो महत्व है वह है सतत परिवर्तनशील संविधान। अमेरिकी संविधान के महत्व का एक कारण यह भी है कि यह लिखित होते हुए भी अपने आप को बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूल ढालने में समर्थ है। यह एक सतत बदलता हुआ संविधान है। अगला जो महत्व है वह है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के प्रयोग की दृष्टि से अमेरिकी संविधान संविधानों की दुनिया में एक अद्वितीय स्थान रखता है। फ्रेंच विचारक मोंटेस्क्यू ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था कि सरकार की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका शक्ति अलग अलग व्यक्तियों या समूहों में निहित होनी चाहिए। अमेरिकी संविधान निर्माताओं के द्वारा इस सिद्धांत को उचित मानते हुए अपने देश के संविधान में इसे अपनाया। यद्यपि ठीक उसी रूप में नहीं अपनाया जिस रूप में मोंटेस्क्यू ने इस सिद्धांत की बात की थी। इन्होंने इस सिद्धांत में नियंत्रण व संतुलन के सिद्धांत को अपनाया है। इस सिद्धांत को व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं का एक रक्षा कवच के रूप में अपनाया गया है। बच्चों, इस प्रकार से सिद्ध होता है कि अमेरिकी सिद्धांत अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अब हम बात करेंगे अमेरिका के संविधान की विशेषताओं की। हर संविधान अपने आप में कई सारी विशेषताएं लिए हुए होता है। इसी प्रकार से अमेरिका का संविधान भी
एक अनूठा संविधान है। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान राष्ट्रीय एकता और स्थानीय स्वशासन का एक सुंदर समन्वयन है। यह संविधान आंतरिक गड़बड़ी या बाह्य आक्रमणों के विरुद्ध ढाल बनकर रहा है। संविधान में व्यक्ति के अधिकारों को महत्वपूर्ण माना गया है तथा सभी संवैधानिक संस्थाओं का लोकतंत्रीकरण का आधार रखा गया है। अब हम इसे विशेषताओं की बात करते हैं तो हम कुछ बिंदुओं से इसकी बात करेंगे, जिसमें पहला है लिखित एवं संक्षिप्त संविधान। अमेरिका का संविधान आधुनिक संविधानों का सबसे पुराना व लिखित संविधान है। इसमें कुल 7 अनुच्छेद है और पिछले 212 वर्षों से 200 वर्षों से भी अधिक हो गए हैं, लेकिन इसमें 27 संशोधन यानी 27 संशोधन ही हुए हैं। यह संविधान अत्यंत संक्षिप्त और इसमें 40 से कम छपे हुए पृष्ठ है जो थोड़े समय में ही पढ़े जा सकते हैं। भारत की तुलना में ये संविधान अत्यंत ही छोटा है। ये संविधान जापान के संविधान से भी छोटा है। जापान के संविधान में 103 अनुच्छेद हैं। अगला जो इसकी विशेषता है वह है लौकिक प्रभुता में विश्वास। अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने का लोकतंत्र में पूर्ण विश्वास था, इसलिए संविधान के प्रस्तावना में कहा गया है कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग अधिक शक्तिशाली संघ बनाने, न्याय स्थापित करने, सामान्य प्रतिरक्षा की व्यवस्था करने, सार्वजनिक कल्याण की बढ़ोतरी करने तथा अपने व अपनी संतति के लिए स्वतंत्रता के वरदान को सुरक्षित रखने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए संविधान को अपनाते हैं। मतलब वहाँ की सॉवरेनिटी पॉपुलर सॉवरेनिटी है। इस प्रकार अमेरिका की संविधान में जनता की प्रभुता को स्पष्ट रूप में स्वीकारा गया है। अंतिम संप्रभु शक्ति अमेरिका में जनता के पास है। अगली जो विशेषताएं हैं वह है गणतंत्रात्मक शासन। अमेरिका में गणतंत्रीय शासन को अपनाया गया है। उससे अभिप्राय है, गणतंत्रीय शासन से अभिप्राय है कि यहाँ कोई पैतृक राजा नहीं है। पैतृक राजा ब्रिटेन के समान कोई पैतृक राजा नहीं है। राज्याध्यक्ष एवं शासन का सर्वोच्च अधिकारी राष्ट्रपति है, जो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। इसी प्रकार राज्यों के शासनाध्यक्ष यानी गवर्नर भी निर्वाचित है, ना कि वंशानुगत। मतलब ये गणतंत्रीय शासन है। अगली जो विशेषता है वह है संविधान की सर्वोच्चता। अमेरिका में संविधान सर्वोच्च कानून है और राष्ट्रपति, कांग्रेस तथा सर्वोच्च न्यायालय सभी संविधान के अधीन है। अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि यह संविधान और इसके अनुसार बनाए हुए सभी कानून तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के प्राधिकार के अधीन हुई सभी संधियां जो भविष्य में की जाएंगी देश का सर्वोच्च कानून होगा और प्रत्येक राज्य में न्यायाधीश उसके लिए बाध्य होंगे। अगली जो विशेषता है वह है कठोर संविधान। अमेरिका का संविधान अत्यंत ही कठोर है क्योंकि इसमें संशोधन की विधि अत्यंत जटिल है। 200 साल से अधिक होने पर भी वहाँ पर केवल 27 संशोधन हुए हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है इसी वीडियो में। और अमेरिका के संविधान की संशोधन विधि यह है कि कांग्रेस के दोनों सदन 2/3 बहुमत से संशोधन के प्रस्ताव को पास करें और राज्यों के 3/4 विधानमंडल उसका समर्थन करें। अमेरिका के संविधान में संशोधन की जो दूसरी विधि यह है कि 2/3 राज्यों के विधानमंडल कांग्रेस से संशोधन की प्रार्थना करें। ऐसी प्रार्थना होने पर कांग्रेस एक कन्वेंशन बुलाएगी। यह कन्वेंशन संविधान में एक संशोधन का प्रस्ताव करेगी। यदि यह प्रस्ताव 3/4 राज्यों के कन्वेंशन द्वारा स्वीकार कर लिया जाता तो संशोधन होगा। चूँकि दूसरा तरीका अधिक जटिल है, इसलिए 21वें संशोधन को छोड़कर सभी संशोधनों के लिए पहला तरीका अपनाया गया था। अगली जो विशेषता है वह है संघात्मक शासन प्रणाली। अमेरिका में
संघात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। संघात्मक शासन में मुख्य रूप से 3 तत्व होते हैं। पहला लिखित संविधान, दूसरा शक्ति विभाजन मतलब केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन, और तीसरा है एक स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका। अमेरिका में इस समय 50 राज्य हैं। इन राज्यों की न केवल अलग अलग सरकारें हैं बल्कि अलग अलग संविधान भी है। जैसे हमारा देश है भारत में सिर्फ एक ही संविधान है, परंतु अमेरिका में हर राज्य का अपना अलग संविधान है। और संघात्मकता को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए संघीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति राज्यों में है। संघ की व्यवस्थापिका के महत्वपूर्ण सदन सीनेट का गठन हो ही संघात्मक आधार पर किया गया है। मतलब सेकंड जो मतलब उच्च सदन है उसको अमेरिका में अत्यंत ही शक्तिशाली बनाया गया है अन्य राज्यों की अपेक्षा। अगली जो विशेषता है वह अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अमेरिका के संविधान निर्माता देश में एक ऐसी शासन प्रणाली या एक ऐसी शासन व्यवस्था चाहते थे जो प्रजातांत्रिक भी हो और साथ ही साथ सशक्त, स्थायी तथा मजबूत हो। इसलिए देश में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को स्थापित किया गया है। देश की कार्यपालिका की शक्ति का वास राष्ट्रपति के पद में निहित है। साथ ही यह व्यवस्था की गई कि वह कांग्रेस के प्रति यानी संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है। संसदीय शासन प्रणाली में तो व्यवस्थापिका के प्रति कार्यपालिका उत्तरदायी होती है, परंतु अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में ऐसा नहीं होता। कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रपति को पदमुक्त नहीं कर सकती। राष्ट्रपति 4 वर्ष के लिए चुना जाता है। इन 4 वर्षों में महाभियोग के अतिरिक्त और किसी शक्ति के द्वारा उसको पद से नहीं हटाया जा सकता। उसी के नाम पर शासन चलता है और वही वास्तव में शासन चलाता भी है। इस प्रकार राष्ट्रपति के पद में राजा और प्रधानमंत्री दोनों की शक्तियों का समावेश है। अगली जो विशेषता है वह है न्यायिक सर्वोच्चता की। ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है। इसके विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत अपनाया गया है। ब्रिटेन में संसद कोई भी कानून बना सकती है, वहाँ न्यायालय उसे अवैध घोषित नहीं कर सकते, परंतु संयुक्त राज्य अमेरिका में कांग्रेस अथवा व्यवस्थापिकाओं के द्वारा पास किए हुए कानूनों को अवैधानिक करने का अधिकार अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के पास है। और न्याय व्यवस्था की महत्ता इतनी अधिक है कि जेम्स बेग ने सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संतुलन चक्र कहा है। अगली जो विशेषता है वह है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। अमेरिकी संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है। 3 शताब्दी पूर्व प्रसिद्ध फ्रांसीसी विचारक मोंटेस्क्यू के द्वारा शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था और शासन की निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाने के लिए यह आवश्यक है कि उसने तीनों अंग कार्यकारी, विधायिका और न्यायपालिका को पृथक पृथक संस्थाओं द्वारा तीनों कार्य पृथक पृथक संस्थाओं के द्वारा किया जाए। अमेरिका में इसी प्रकार की व्यवस्था की गई है। कार्यपालिका शक्तियों का वास अमेरिका के राष्ट्रपति के पद में है। व्यवस्थापिका की शक्तियों का वास वहाँ की कांग्रेस में है तथा न्यायपालिका की शक्तियों का वास अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में निहित है। अगली जो विशेषता है वह है नियंत्रण व संतुलन का सिद्धांत। मैंने आपको बताया मोंटेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अमेरिका ने अपनाया है, परंतु वह एक अलग सिद्धांत के तहत। अमेरिका के संविधान में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के साथ नियंत्रण व संतुलन के सिद्धांत को अपनाया गया है। ये ठीक है कि अमेरिकी संविधान के निर्माताओं ने शक्ति विभाजन के सिद्धांत का आयोजन किया है, परंतु वे सरकार के तीनों अंगों को एक दूसरे से पूर्णतया पृथक अथवा स्वतंत्र न बना सके, क्योंकि ऐसा किया जाना न तो संभव था और न ही उचित था।
अतः उन्होंने शक्ति विभाजन के सिद्धांत के साथ साथ सरकार के तीनों अंगों में संबंध स्थापित किया है। इस संबंध को स्थिर करने के लिए उन्होंने नियंत्रण तथा संतुलन के सिद्धांत का पालन किया है। इस सिद्धांत के अनुसार शासन का एक विभाग दूसरे विभाग पर इस प्रकार नियंत्रण रखता है कि शक्ति का एक शानदार संतुलन बना रहे। उदाहरण के लिए उदाहरण के स्वरूप हम देख सकते हैं कि कांग्रेस संसद पर राष्ट्रपति भी नियंत्रण रखता है और न्यायपालिका। राष्ट्रपति कांग्रेस के द्वारा पारित कानूनों को वीटो कर सकता है और सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस तथा राष्ट्रपति के गलत कार्यों को असंवैधानिक या अवैधानिक घोषित करके रद्द कर सकता है। इसी प्रकार राष्ट्रपति पर भी कांग्रेस का नियंत्रण है और उस पर महाभियोग लगा सकती है। अगली जो विशेषता है वह है अधिकार पत्र यानी बिल ऑफ राइट्स। अमेरिका के संविधान में व्यक्तियों के अधिकारों को स्पष्ट रूप से समावेश किया गया है। नागरिकों को भाषण की स्वतंत्रता, धर्म को मानने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सभा करने तथा सरकार के पास अपनी शिकायतें भेजने के अधिकार संबंधी स्वतंत्रताएं प्राप्त है। प्रारंभ में मूल संविधान में ये अधिकार नहीं थे। संविधान के प्रथम 10 संशोधनों द्वारा नागरिकों को मूलभूत अधिकार प्रदान किए गए हैं। अगली जो विशेषता है 12th जो विशेषता है वह है दोहरी नागरिकता। अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन के अनुसार प्रत्येक अमेरिकन को अपने राज्य की भी नागरिकता प्राप्त है। हमारे देश इंडिया में एक ही नागरिकता, इकहरी नागरिकता है, परंतु अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। संघ की भी और इसी प्रकार दोहरी नागरिकता है। संघ की नागरिकता के नियम एक रूप है, किंतु विभिन्न राज्यों की नागरिकता संबंधी नियमों में विविधता है। इस प्रकार से हमने देखा अमेरिकी संविधान कई विशेषताओं को लिए हुए हैं। इसके अलावा अब हम चर्चा करेंगे अमेरिकी संविधान के स्रोत की कि किन सोर्सेस से अमेरिका का संविधान बना है। अमेरिका के फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा निर्मित प्रलेख ही अमेरिका का संविधान नहीं है। यद्यपि अमेरिकी संविधान को निर्मित संविधानों की श्रेणी में रखा जाता है, किंतु इसका यह अभिप्राय नहीं है कि अमेरिकी संविधान का विकास नहीं हुआ है। लॉर्ड ब्राइस के अनुसार जैसे राष्ट्र बदलता है वैसे ही आवश्यक रूप से संविधान में भी बदलाव होता है। अगर हम चर्चा करते हैं तो संविधान के जो स्रोत हैं उनके बारे में, तो हम उन्हें कुछ बिंदुओं से स्पष्ट कर सकते हैं, जिसमें पहला है लिखित संविधान। फिलाडेल्फिया सम्मेलन के द्वारा निर्मित संविधान प्रलेख अमेरिकी शासन विधान का मूलभूत स्रोत है। मतलब लिखित संविधान के रूप में फिलाडेल्फिया सम्मेलन में लिखा गया। दूसरा है संविधान संशोधन। संविधान संशोधनों ने लिखित संविधान को आवश्यक चर्बी चढ़ाने का कार्य किया है। अमेरिकी संविधान को समय और परिस्थितियों के अनुकूल ढालने में अमेरिकी संशोधनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब तक अमेरिकी संविधान में 27 संशोधन हो चुके हैं। अगला जो स्रोत है वह है कानून द्वारा पारित अधिनियम। अमेरिका के लघु संविधान को कांग्रेस द्वारा पारित अधिनियमों से जीवन मिला है। कांग्रेस ने ऐसे अनेक अधिनियम पारित किए हैं जिनके आधार पर शासन के अंगों तथा उसकी कार्य पद्धति को निश्चित किया गया है। उदाहरण स्वरूप हम देख सकते हैं कि मूल संविधान में राष्ट्रपति के मंत्रिमंडल के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया था, तथापि कांग्रेस द्वारा पारित अधिनियमों के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न कार्यपालिका विभागों का गठन किया गया है। अगला जो स्रोत है वह है न्यायिक व्याख्याएं। अमेरिकी संविधान के विकास में सर्वोच्च न्यायालय की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जब भी कांग्रेस द्वारा निर्मित अधिनियमों को न्यायालय में चुनौती दी गई तो न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेदों के संदर्भ में उसकी जांच की। न्यायालय द्वारा संविधान की व्याख्या होने से संविधान का अर्थ ही बदल जाता है।
विल्सन के शब्दों में कहें तो सर्वोच्च न्यायालय एक प्रकार की निरंतर बैठने वाली संविधान सभा है जो संविधान के मूलभूत नियमों की व्याख्या कर उन्हें विकसित करती है। अगला जो स्रोत है वह है परंपराएं। परंपराएं व अभिन्न समय ब्रिटिश संविधान के मुख्य स्रोत है, परंतु अमेरिकी संविधान में भी कुछ परंपराएं निहित रही हैं। बियर्ड के शब्दों में अमेरिकी संविधान के अंतर्गत क्रांतिकारी परिवर्तन संशोधनों अथवा अधिनियमों द्वारा नहीं हुए हैं, अपितु रीति रिवाजों और प्रथाओं के द्वारा हुए हैं, जिससे संविधान की आत्मा बदल गई। अमेरिकी संविधान की जो मुख्य परंपराएं हैं उनकी चर्चा अब हम करेंगे, जिसमें पहला है राजनीतिक दल। लिखित संविधान में राजनीतिक दलों का उल्लेख कहीं भी नहीं है। संघ को अधिक शक्तियां दी जाए या कम शक्तियां दी जाए के विवादपूर्ण प्रश्न को लेकर हैमिल्टन और जेफरसन के 2 दल बन गए और आज भी दोनों दल ज्यों के त्यों चले आ रहे हैं। मतलब एक परंपरा का परिणाम है राजनीतिक दलीय व्यवस्था। दूसरा है कैबिनेट प्रणाली का अभ्युदय। अमेरिकी संविधान में कैबिनेट का कहीं भी उल्लेख नहीं है। मैंने आपको बताया वहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। राष्ट्रपति वॉशिंगटन ने अपने कुछ सलाहकार नियुक्त किए। धीरे धीरे उनकी सुचारू रूप से बैठकें होने लगी और राष्ट्रपति के द्वारा उनसे सलाह ली जाने लगी और वह महत्वपूर्ण निर्णय लेने लगे। आज भी वहाँ की कैबिनेट परंपरा पर आधारित है। अगली जो परंपरा है वह है सीनेटीय शिष्टाचार। परंपरा के अनुसार सीनेट राष्ट्रपति द्वारा की गई केंद्रीय नियुक्तियों को यह सोचकर स्वीकार कर लेता है कि राष्ट्रपति राज्यों की नियुक्तियों में उसकी इच्छा का आदर करेगा। मतलब सीनेट के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों को स्वीकार किया जाता है, जिसे हम सीनेटीय शिष्टाचार कहते हैं। ये भी एक परंपरा के तहत होता है। इसके अलावा राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति के चुनाव की जो पद्धति है वह पूर्ण परंपराओं पर आधारित है। संविधान में राष्ट्रीय सम्मेलन और प्राथमिक चुनाव की कोई व्यवस्था नहीं है। राष्ट्रीय सम्मेलन और प्राथमिक चुनाव की परंपराओं ने राष्ट्रपति के चुनाव को प्रत्यक्ष बना दिया है। इस प्रकार की परंपरा भी अमेरिकी संविधान का एक मुख्य स्रोत है। लिखित होते हुए भी परंपराओं द्वारा उसका अनवरत विकास होता रहा है। बच्चों, इस वीडियो में हमने बात करी अमेरिका के संविधान के महत्व की, विशेषताओं की, स्रोत की। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिकी संविधान में संशोधन की प्रक्रिया की। धन्यवाद स्टूडेंट्स।